हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम सभी को पढ़ना है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण। तो देखिए दोस्तों, द्विघाती समीकरण होता क्या है। ठीक, तो ऐसा समीकरण जिसकी घातें 2 होती है। ठीक, जैसे में 5x² धन 6x धन 2। मान लीजिए कि मेरा क्या है, एक समीकरण है बराबर 0। ठीक, 5x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि जो x का पावर है वो 2 होना चाहिए। क्या? जो x का पावर है वह 2 होना चाहिए। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अगर 2 से अधिक हो गया तो वह द्विघाती समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे यह 2 दिया है ना, द्विघाती समीकरण है। फिर मान लीजिए कि x² धन 7x धन 10 बराबर 0। बराबर 0 लिखना जरूरी है, क्योंकि समीकरण तभी होता है जब उसमें बराबर का चिन्ह होता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा 2 है, तो यह भी हमारा क्या है, द्विघातीय समीकरण है। ठीक, अभी हम कह दें कि x धन 7 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, यह द्विघाती समीकरण है। द्वि का मतलब होता है 2, घातीय। अब बताइए, इसमें 2 घात है? नहीं है ना, तो यह द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि हमने बताया द्वि मतलब होता है 2, घातीय मतलब घात, 2 घात वाला समीकरण। तो जब 2 घात वाला समीकरण होगा तो क्या होगा, द्विघातीय समीकरण होगा। इसी प्रकार से 5x² धन 7x³ धन 8x धन 5 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, यह हमारा द्विघाती समीकरण है। बताइए, घात 2 है ना, तो द्विघाती समीकरण होना चाहिए। देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा था। 5x² धन 7x³ प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0। अब बताइए, ये इसमें घात 2 है ना, तो क्या यह द्विघाती समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात 3 है। तो हमने बताया ना कि जहाँ अगर घात 3 हो जाएगा, 2 से अधिक होगा, तो वह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो इसमें घात 3 हो गया, अतः यह द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक ना, 2 तो है, लेकिन 2 के बाद 3 भी हो गया। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक ना। अगर इसमें देखिए, इसमें क्या है, 2 भी नहीं है ना। तो जब 2 नहीं है तो द्विघाती समीकरण तो नहीं होगा। अगर 2 नहीं है तो द्विघाती समीकरण नहीं होगा। अगर 2 हो और 2 के बाद उससे अधिक भी घात हो जाएगा तो भी द्विघाती समीकरण नहीं होगा। द्विघाती समीकरण कुछ में द्विघाती समीकरण 2 घात होना चाहिए और 2 से कम भी होना चाहिए। समझ में आया? तो ये भी द्विघाती समीकरण नहीं है। 7 धन 8x6 धन 2x² बराबर 0। क्या यह द्विघाती समीकरण है? तो नहीं है, क्योंकि इसमें घात 7 भी है और घात 6 भी है। समझ में आया दोस्तों? तो द्विघाती समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसमें घात 2 होता है। जिसमें घात 2 होगा वह द्विघाती समीकरण होगा, और जिसमें घात 2 नहीं होगा वह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। जिसमें घात 2 हो वह द्विघाती समीकरण तो होगा, लेकिन उससे अधिक घात नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये घात 2 है ना, तो ये द्विघाती समीकरण है। लेकिन इसमें बताइए, 2 से अधिक घात है? नहीं है, नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक घात नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे कि इसमें घात तो 2 है, लेकिन 2 से अधिक घात हो गया, जैसे कि यहाँ पे घात 3 है, तो ये द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघाती समीकरण तभी होगा कि उसमें घात 2 हो, लेकिन 2 से घात कम होना चाहिए। अब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग लगाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर
ठीक है, जो हमारा पहला है, पहला का पहला, ठीक ना, पहला का पहला क्या दिया हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, ठीक है। कह रहा है कि क्या यह द्विघाती समीकरण है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो बताइए यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर अर्थात a+b वाला फार्मूला लग रहा है, a+b का होल स्क्वायर। बताइए दोस्तों a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो होता है, देखिए a का स्क्वायर प्लस, यह a है ना, यह b है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है ना, तो 2 यह a और यह b, यह हो गया बराबर, इधर गुणा कर देते हैं, 2 एकम में 2x और 2 तिहाई -6। देखिए x² + 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 एकम में 2 बराबर, ये 2x हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो देखिए x², सॉरी ये 2x है ना, यहाँ पे x² हो गया। देखिए 2x से 2x खत्म हो जाएगा क्योंकि बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड दोनों प्लस में है, 2x कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब ये हमारा क्या है, +1 है, इधर आएगा तो ये -6 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस 6 एक कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब बताइए दोस्तों इसमें x के पावर कितना है, 2 है ना, तो x के पावर 2 है तो यह द्विघाती समीकरण होगा कि नहीं होगा, तो होगा ना। तो क्या यह द्विघाती समीकरण है, तो हाँ, क्या कहेंगे, हाँ यह द्विघाती समीकरण है। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² - 2x बराबर -2 3 - x, ठीक है। कह रहा है क्या यह द्विघाती समीकरण है। तो देख लेते हैं, x² - 2x बराबर, गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस न हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम में 2x हो जाएगा। अब देखिए x² है, माइनस नहीं न कटेगा, ये +2x है और ये -2x नहीं कटेगा, ठीक। तो 2x है, ये इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा, माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +6 बराबर 0। तो x² -2x - 2 -4x हो जाएगा और +6 बराबर 0। देखिए दोस्तों इसमें घात 2 आया है ना, तो द्विघाती समीकरण है कि नहीं है, है द्विघाती समीकरण है। तो लिखेंगे क्या यह द्विघाती समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ यह द्विघाती समीकरण है। समझ में आ रहा है दोस्तों ना। चलिए तो आगे देखते हैं फिर। तो ये दोस्तों अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है x - 2 x + 1 फिर x - 1 और x + 3। देखिए अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, x से इसमें गुणा करेंगे और फिर x से 1 में गुणा करेंगे। चलिए x से x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर और फिर इसी x से 1 में गुणा करेंगे तो x एकम x हो जाएगा। फिर -2 से इसमें गुणा करेंगे फिर -2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस ना, 2 एकम में 2 बराबर हो जाएगा। अब देखिए x से x में गुणा करेंगे फिर x से 3 में गुणा करेंगे तो x से x में तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x से 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर x से x में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x एकम में x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस न हो जाएगा, 1 से 3 में तो 3x हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, सॉरी केवल ना 3 होगा, 1 3 3 हो जाएगा, केवल 3 होगा। समझ में आया ना, गुणा तो केवल किए हैं। अब देखिए बराबर के इस साइड x² है और बराबर के इस साइड भी x² है। अब बताइए हमने क्या बताया, अब हम आगे हल नहीं करेंगे, यहीं पे देख लेंगे कि ये बताइए इसमें x के पावर 2 बच रहा है, कहीं नहीं ना बच रहा है। तो जब x के पावर अब 2 बच ही नहीं रहा है तो अतः यह द्विघाती समीकरण नहीं है,
ठीक है, हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो क्या यह द्विघाती समीकरण है? तो नहीं, ठीक है, नहीं। आगे हल नहीं करेंगे, क्यों हल करेंगे जब है ये नहीं तो इसमें एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, कट गया ना, तब द्विघाती समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे भी और लगाते चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया। अब चौथा क्वेश्चन में देखते हैं कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। चलिए, वैसे ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो देखिए, एक्स से इसमें गुणा करेंगे एक बार, और फिर एक्स से एक बार इसमें गुणा करेंगे। तो एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक है तो एक दो है, दोनों हो जाएगा। आ एक्स है तो एक्स 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 का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x एक्स एक्स का स्क्वायर। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, एक्स से एक में तो एक्स एक में एक्स हो जाएगा। तब तो इसका काम ख़त्म ना हो गया। अब -3 से इन दोनों में गुणा करेंगे। चलिए कीजिए, तो -3 से इसमें 2 में तो 3 दूनी के -6, 3 दूनी के -6, एक्स है तो एक्स उतार देंगे। फिर -3 से 1 में तो 3 एकम में -3 बराबर एक्स से एक्स में था एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर। अब एक्स से 5 में तो हमारा 5x हो जाएगा, एक्स से 5 में तो 5x हो गया। अब बताइए 2x स्क्वायर है, अब ये भी एक्स स्क्वायर है ना, इसको इस साइड लेकर के आइए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बताइए ये -6x है और ये +x है, घटेगा ना, -6 में से +1 घटेगा तो -5x बचेगा, -5x बचेगा। ठीक, ये देखिए ये +5x है, जब इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा ना, यहाँ से इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। फिर -3, अब तब बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा ना, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर -5x -5x ये हो जाएगा -10x हो जाएगा, और ये -3 बराबर 0। अब बताइए दोस्तों, इसमें घात 2 आया है कि नहीं आया है? आया है ना। जब घात 2 आया है तो क्या द्विघाती समीकरण है? तो हाँ, यह द्विघाती समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन भी आगे लग जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे हम आप लोगों को नया वीडियो लेकर के आएंगे दूसरा। समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फिर हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फिर उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।